जब इस अशरण भावना को उस मंत्री मुनि के सामने गुरुदेव रख रहे थे, वो कल तक सोचता था कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, आज वो सोचता है बची कितनी है, कितनी बची वो भी सोचता था। 50-55 साल का तो मैं हो गया, अब इसके बाद कितनी बची, और जितनी बची उसमें से भी कितनी बची, क्योंकि बची में से भी बची देखना पड़ता है। मान लीजिए 30 साल की आयु बची तो 15 साल तो तुम्हारे बड़ा वाला खर्राटा चलता है, सीधा सोता है चित्त आदमी, छाती पे हाथ धर लेता है और फिर ऐसा ट्रैक्टर चलाता है, बगल वाला बोलता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और ऐसा ट्रैक्टर एक आध बार चले तो ठीक है, दिन में 2 बार चल जाए 3 बार चल जाए तो फिर बड़ा कठिन है। एक बार दोपहर में ट्रैक्टर चल गया किसी का, आचार्य सिंह समाहिक में बैठे थे, किसी का ट्रैक्टर चल गया, आचार्य सिंह उठे समाहिक के बाद, उठ के बोलते हैं भैया कौन खेती कर रहा है दोपहर में? बोले महाराज हो नहीं रहा है, खेती अपने आप हो रही है। बोले अपने आप इतनी गहरी खेती हो रही है? आचार्य सिंह बहुत हंसे, बोले कौन किसकी खेती हो रही है, किसके खेत में ट्रैक्टर चल रहा है? तो कोई अब क्यों बोलेगा, हम लोग तो बड़े शातिर हैं, क्योंकि संगठन बड़ी चीज होती है। आचार्य एक मुनि अनेक, तो हम लोगों का संगठन ज्यादा था, हम लोगों ने बिल्कुल नहीं बताया कि किसके मुंह का ट्रैक्टर चल रहा है। हम कहे काहे को सामने वाला साधर्मी पिटे, ऐसा होता ही है, जिसका संगठन होता है वो अपनी चलाता है। आचार्य सिंह जी संघ में एक हो गए और बाकी संघ मुनि 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 एक तरफ हो गए। अब गुरु जी ने पूछा किसका ट्रैक्टर चल रहा है? हम तो वहां है ही नहीं, हमको पता नहीं। आचार्य सिंह आवाज आ रही, आवाज आ रही क्या? ऐसा आचार्य सिंह बोलते बहुत चतुर हो तुम लोग, अब क्यों बोले कैसे बोले, आचार्य खुद पकड़ लें तो बात अलग है, हम काहे को बोले क्यों बताएं। आचार्य सिंह इतने, गुरुदेव इतने प्यारे थे कि वे तुरंत मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपने निर्वक्त होने के लिए चले गए। लौट करके आने से पहले ट्रैक्टर वाले को हम लोगों ने गायब कर दिया। हमने कहा तू तो निकल ले यहाँ से, नहीं तो अगर तू ट्रैक्टर के स्थान पे, क्योंकि आचार्य सिंह ने वॉइस को जब आती है ना, तो कान की एक शक्ति होती है, वो उसका डिस्टेंस एरिया पकड़ लेती है कि इधर से आवाज आ रही है, 30 नंबर के कमरे से आ रही है, 4 नंबर के कमरे से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुदेव जो है निर्वक्त होकर के आए और सीधे उस कमरे में जा कर के देखें। वैसे ही हुआ, आचार्य से उस कमरे में गए, उधर कोई नहीं था, बोले आवाज तो यहीं से आ रही थी। तो फिर आचार्य सिंह का माइंड डाइवर्ट किया। आचार्य सिंह ये एक थोड़ा सा विकल्प था, हाँ चलो बताओ, चलो बताओ में आचार्य सिंह इधर से उधर हो गए। ऐसा लगता है कि घर के पिता कोई बात भूल जाते हैं, लेकिन पिता कोई बात भूलते नहीं है। बाद में ये बात समझ में आई, लेकिन लगा उस वक्त कि चलो बचे तो सही। फिर उसकी तो दिन भर उसके ट्रैक्टर की पेपर होते रहे, भैया तुम्हारे ट्रैक्टर के लिए आचार्य सिंह पूछ रहे थे। ऐसे घर में होता है कि जो उम्र बची है उसमें से जब निद्रा हावी होती है तो ज्ञान का क्षयोपशम तो पूरा नष्ट ही हो जाता है। ज्ञान उस समय काम ही नहीं कर रहा होता है, निद्रा चूंकि उस समय काम कर रही होती है। अब वो ट्रैक्टर कितना तेज चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा बैठ जाएंगे उठ करके तो बोलेंगे हमारे खर्राटा आ रहे थे, नहीं तुम्हारे नहीं आ रहे थे, हमारे आ रहे थे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, हम तो खर्राटा लेते नहीं है। बड़े शरीफ होते हैं खर्राटे लेने वाले, उनके नाक में 2 बूंद सोते में पतला सा घी डाल दिया जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा लुब्रिकेंट अंदर डाल जाता है तो ये जो यहाँ पर साइनस रुक जाता है ना, ये रुका हुआ साइनस लुब्रिकेंट के डालने से, नॉर्मल हो जाने से, चित्त होने पर भी फिर खर्राटे आना बंद हो जाते हैं। वे अगर खुद ही डाल करके सोएं तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम बगल वाले पार्टनर को थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन हम कैसे डाल दें, हम माने पहले तब तो, हम तो मानते नहीं कि हमारे खर्राटे आते हैं। तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि जब नया ताज़ा घी निकालती है ना, घी निकालने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारा भाग जम जाता है, कुछ भाग ऊपर तरल तरल रहता है। तो जो भाग तरल तरल घी रहता है वो जो जमता नहीं है उसको एक सीसी में निकाल करके रख लिया जाता है। नेत्र की ज्योति बढ़ाने में उसी को डाल दो, और उसी को नाक में अगर 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर डाल देंगे तो सोते में धीरे से साइनस से होते जाएगा, लुब्रिकेंट बनेगा। तो लुब्रिकेंट बनने के बाद
खर्राटे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तब वो जो छोटी सी बची है उमर, अनित्य के बाद असरण, असरण भावना में वो खुद सोचता है कोई शरण तो है नहीं मेरी, और मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन का हूँ नहीं। अब दिमाग सेट करना है, एक दिन में तो होता नहीं, एक दिन में आपका बच्चा मेरिट लिस्ट में आता नहीं। धीरे धीरे एक क्लास में ही कितना, बोले 365 दिन एक क्लास पढ़ानी पड़ती है। अब अनित्य भावना को 365 दिन पढ़ाओ, असरण भावना को 365 दिन बढ़ाओ, फिर एकत्व भावना को पढ़ाओ, संसार भावना को पढ़ाओ, अनित्य असरण, उसके बाद असुचि भावना को पढ़ाओ, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, इस भावना को अगर एक एक साल भी पढ़ाएं तो 12 साल निकल जाए। अब आपको आधे घंटे में सब बता दो। हमारा शॉर्ट टाइम का जमाना है, आजकल प्रवचन पूरा कोई नहीं सुनता, हमने सुना है। लोग 1 मिनट का वीडियो देखना पसंद करते हैं। बोले महाराज जी बस 1 मिनट बता, 1 मिनट में जो दे सकते हैं दे दीजिए, इससे ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि बंदरा जैसा उचकते हो ना तुम लोग, बंदरे जैसे उचकने वाले काहे को 1 घंटा का प्रवचन सुनेंगे। भरपेट खाना नहीं मना, शॉर्ट टाइम पे बताइए, शॉर्ट टाइम पे अनित्य असरण, बस सूत्र बोल दूं मैं, अनित्य असरण, संसार एकत्व, अनित्य सुचरासव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्यान, तत्वानुचिंतन, मनुपेक्षा। हमने बोल दिया, तुम समझ लो। क्या समझ लो महाराज? आद रौद से छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्धमान स्वामी के जितने भी शिष्य हैं उनके 2 विशेषण हैं। एक तो ये जड़ बुद्धि वाले हैं, दूसरा वक्र बुद्धि वाले हैं, और तीसरा एक और वीरसेन स्वामी कहते हैं विस्तार रुचि वाले शिष्य हैं। जब तक इनको फैला करके नहीं बताएंगे तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। बीज बुद्धि तो है नहीं कि हम आ बोले और तुम आ के जितने भी फंक्शन है सब समझ लो। बामन सिमराव आपटे का कोर्स देखा होगा ना, उस इतना मोटा कोर्स है 1400 पन्ने का। आ बोलो तो आ बोलने पर आ के पन्ने करीब उसमें 350 पन्ने आ को लेकर के हैं। अब हम आ बोले तो तुम ऐसा तो नहीं है कि 350 पन्ने याद कर लोगे, तुमको आ का अनार बताना पड़ेगा, आम बताना पड़ेगा। तो पहले अनित्य भावना बनाई, फिर अशरण भावना सामने रख रहे हैं आचार्य, उस मंत्री को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी जितनी बची है इस बचे में अपना उद्धार कर लो, क्योंकि मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अब वो मुनि सोचता है 55 साल का हो गया हूँ, 65, 75, 85, अगर मान लो 85 जी गए तो 30 साल में 15 साल सोते में चले गए, खाना पीना निवृत्ति करना इसमें होना, दूसरी चीज़ों में चले गए। बहुत कम समय बचा है, इस कम समय में इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो उसके दिमाग में अनित्य के बाद अशरण भावना प्रवेश करती है, तीसरी संसार भावना दिमाग में डाल रहे हैं गुरुदेव कि ये संसार जैसा दिख रहा है इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाया आज तक। तुम अपने ही देह के परिवर्तन को नहीं रोक पाए, 1000 प्रयास किया ना। जब पहली बार सफेद बाल माथे पर दिखाई दिया था तो तुमने क्या किया था बताओ? जो व्यक्ति था वो अपने बुढ़ापे को पहली बार में अस्वीकार कर गया, उठा करके ऐसा 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 एक पकड़ करके पूरी ताकत से खींच दिया। अब बाद में पता चला कि निकलने के बाद उसमें से थोड़ा सा सीरम निकलता है, उससे दूसरा बाल भी सफ़ेद हो जाता है। ओए बॉय, ये तो गड़बड़ हो गई। अब दूसरी बार 2 पैदा हुए, तीसरे पैदा हुए, फिर सुपर वास्मोल 33 लगाओ, उसके बाद हेयर डाई गार्नियर की लगाओ, नहीं तो पत्थर माला मजीद का रंग वाला लगाओ, कुछ ना कुछ तो लगाओ। तो हजारों ट्राई बाल मारी होगी तुमने अपने जीवन पे, लेकिन अपने ही देह के परिवर्तन को रोक नहीं पाए। आप देह के परिवर्तन को रोक नहीं पाए, और जो परिवर्तन हो रहा था उसको अंतर्मन में स्वीकार नहीं कर पाए।